बॉलीवुड के चर्चित सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य एक बार फिर अपने बयानों को लेकर विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने महात्मा गांधी को लेकर हाल में एक ऐसा बयान दिया है कि आप चौंक जाएंगे। अभिजीत ने न केवल गांधी को भारत का पिता मानने से इनकार किया, बल्कि उन्हें पाकिस्तान का पिता कह डाला। यही नहीं, उन्होंने महान संगीतकार आर बर्मन को फादर ऑफ म्यूजिक बताते हुए कहा कि भारत के लिए असली योगदान देने वाले तो वे हैं। मामला कुछ इस तरह है कि एक पॉडकास्ट में अभिजीत भट्टाचार्य ने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। ये जवाब काफी विवादास्पद हैं। इस पॉडकास्ट में अभिजीत ने कहा, गांधी भारत के पिता नहीं हैं। भारत तो हजारों साल से मौजूद था। गांधी ने जो किया उससे पाकिस्तान बना। तो उन्हें अगर कोई पिता कहना है तो पाकिस्तान का कहना चाहिए। इस बयान के बाद लोगों ने अभिजीत पर राष्ट्रपिता के सम्मान को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। अभिजीत यहीं नहीं रुके। उन्होंने गांधी जी के सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत अहिंसा पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा, अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे और तुम दूसरा गाल आगे कर दो, तो यह कायरता है, महानता नहीं। ये कैसी शिक्षा है? इससे तो आत्मरक्षा की भावना मर जाती है। उनके मुताबिक गांधी का यह आदर्श समर्पण सिखाता है, जो किसी समाज के लिए घातक है। अभिजीत के इस बयान से न केवल आम लोग नाराज हैं, बल्कि कई सामाजिक कार्यकर्ता भी इसकी तीखी आलोचना कर रहे हैं। पुणे के सामाजिक कार्यकर्ता मनीष देशपांडे ने उनके खिलाफ एफआईआर की मांग करते हुए कहा है कि ये बयान गांधी की छवि को धूमिल करने वाले हैं और देश की एकता को खतरे में डाल सकते हैं। अभिजीत की बातों से खफा होकर पुणे के वकील असीम सरोदे ने अभिजीत को कानूनी नोटिस भेजते हुए उनसे लिखित माफी की मांग की है। सरोदे ने साफ कहा है कि अगर अभिजीत ने माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरोदे ने यह भी कहा कि इस प्रकार की बयानबाजी से समाज में नफरत और विभाजन का माहौल बनता है। पॉडकास्ट के दौरान अभिजीत ने सिर्फ गांधी पर ही नहीं, बॉलीवुड के दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स शाहरुख खान और सलमान खान पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने शाहरुख को नकली देशभक्त बताया और कहा कि वे फिल्मों में सेना का किरदार निभाकर असली देशभक्त बनने की कोशिश करते हैं, जबकि असल जिंदगी में उनका कोई योगदान नहीं है। सलमान खान पर टिप्पणी करते हुए अभिजीत ने कहा कि वो गुंडों और माफिया के साथ उठते बैठते हैं। ऐसे लोग भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। इन तीखे बयानों के बाद कई तरह की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। हालांकि ज्यादातर कलाकारों ने इस पर सीधी प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है, लेकिन कई लोगों ने निजी तौर पर अभिजीत के रवैये को गंभीर रूप से गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। कई लोगों का मानना है कि महात्मा गांधी, जो दुनिया भर में अहिंसा और शांति के प्रतीक माने जाते हैं, उनके बारे में ऐसा कहना केवल व्यक्तिगत राय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना को चुनौती देना है। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में, जहां गांधी की विरासत आज भी करोड़ों लोगों की सोच को दिशा देती है, वहां इस तरह के बयानों से न सिर्फ आक्रोश फैलता है, बल्कि समाज में विभाजन का खतरा भी बढ़ता है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर इस मुद्दे को उजागर कर दिया है कि क्या सार्वजनिक हस्तियों को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इतिहास के प्रतीकों और देश की भावनाओं से खिलवाड़ करने की छूट होनी चाहिए। उनके बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। लोकप्रियता की तलाश में कितना कुछ कहा जा सकता है और कितना सहा जा सकता है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.